नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर प्रश्न संख्या हमारी 31 to 40 तक पढ़ेंगे। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस टॉपिक के अंदर जो लास्ट स्टेप है, इसके अंदर जो क्वेश्चन लाइक पर्सन है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद नए टॉपिक के बारे में जो अफवाह प्रणाली है हमारी, उसके बारे में सविस्तार डिटेल के माध्यम से बताऊंगा, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर किस प्रकार प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रश्न के बारे में। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, सबसे पहले छोटा सा प्रश्न है, थार मरुस्थल के रूप में कहते हैं। क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। अब देखो आगे क्या होता है, इसके अंदर किस टाइप प्रश्न पूछते हैं। अब देखो थार मरुस्थल है और जो पश्चिमी शुष्क जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है उसको 4 भागों के अंदर बांटा गया। कितने भागों के अंदर? पश्चिमी शुष्क मैदान, जो शुष्क बोलते हैं सूखा मैदान, जिनको अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है इनको 4 विभागों के अंदर बांटा गया। 4 विभागों के अंदर, वो विभाग कौन कौन से? देखो सबसे पहले आता है गगर का मैदान। गगर का मैदान, अब गगर का मैदान कहाँ है दोस्तों? ये भी ध्यान रखना आप, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं शेखावटी प्रदेश। अब देखो शेखावटी प्रदेश के अंदर ये ध्यान रखना कितने जिले आते हैं? 3, चूरू, सीकर और झुंझुनू। ठीक है, आगे बात करते हैं 3rd नंबर। उसके बाद में देखो, अब देखो इसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा, एक तो है गगर का मैदान, एक शेखावटी प्रदेश, और तीसरा आता है लूनी बेसिन। कौन सा दोस्तों? लूनी बेसिन। अब लूनी बेसिन को बोलते हैं गोडवाड़ क्षेत्र। और अगला पॉइंट आता है 4th नंबर, शुष्क मैदान, पश्चिमी शुष्क मैदान, जो जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर वाला क्षेत्र है, और गोडवाड़ क्षेत्र के अंदर लूनी नदी के जो आसपास का क्षेत्र है। अब देखो बात करते हैं गोडवाड़ बेसिन कहाँ स्थित है। गोडवाड़ बेसिन है थार मरुस्थल के अंदर स्थित है और लूनी बेसिन के अंदर स्थित है। ये ध्यान रखना, लूनी बेसिन के अंदर स्थित है। अब देखो आगे, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? राजस्थान के किस वृहद जो भू आकृतिक विभाग का है वह है आपका पश्चिमी शुष्क मैदान का। कौन सा दोस्तों? पश्चिमी शुष्क मैदान का भाग है। आगे देखो, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? राजस्थान का जो कितना प्रतिशत भाग थार मरुस्थल के अंदर, वो आता है लगभग 61.11%। अगर जैसे हम राजस्थान के अंदर पूरी मैदान की बात करते हैं, पूरी मैदान के अंदर अगर परसेंटेज की बात करते हैं, तो वो है आपका 23%, जो क्या है पूरी मैदान का क्षेत्रफल फैला हुआ है। अगर जैसे हम हाड़ौती क्षेत्र की बात करते हैं, हाड़ौती पठारिया क्षेत्र भी बोल सकते हैं, हाड़ौती क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र के रूप में, तो उसमें 6.89% भाग के अंदर क्या है, इनका क्षेत्रफल फैला हुआ है राजस्थान के अंदर। इस टाइप भी प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों, परसेंटेज के अनुसार भी। और ये भी ध्यान रखना, जो हमने दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार के बारे में पढ़ा था, और हाड़ौती क्षेत्र है कोटा, बूंदी, बारा, जालाड़ वाला क्षेत्र। अब देखो आगे बात करते हैं, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू के स्तूपों से अटी पड़ी है? तो अब देखो, ये है पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है, उस प्रकार अटी पड़ी है। इसके अंदर भी बालू के स्तूपों का जो प्रकार है अलग अलग। ठीक है, बर्छान के रूप में हम इनको एक जानते हैं, एक प्रश्न भी आगे में दिया है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है? ये ध्यान रखना, मुक्त वाला, ये प्रश्न पूछ सकते हैं मुक्त क्षेत्र के अंदर। तो ये ध्यान रखना, अगर बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की बात करते हैं, और युक्त और मुक्त में बहुत फर्क है दोस्तों। यानी एक कंपटीशन में एक प्रश्न पर विचार विमर्श करने के बाद ही प्रश्न आपको सॉल्यूशन करना है। तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल के अंदर है दोस्तों? 41.50% के अंदर क्या है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। उत्तर पश्चिमी भारत के किस भू आकृति विभाजन के अंदर होता है? यानी उत्तर पश्चिम भारत के किस भू आकृति विभाजन के अंदर? वह है भारतीय मरुस्थल के अंदर विभाजन के अंदर आता है, भारतीय मरुस्थल विभाजन के अंदर। देखो उत्तर और पश्चिमी की बात करते हैं, तो उत्तर में जैसे बात करते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र, और देखो पश्चिम की बात करते हैं, वही
बीकानेर बाड़मेर जैसलमेर वाला क्षेत्र, बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार हम ध्यान रखना हमें। अब देखो आगे बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले को बाकापट्टी क्षेत्र कहा जाता है? राजस्थान के किस जिले को? अब इसके अंदर ही 2-3 टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकापट्टी, ठीक है, और उसके बाद में इसको कुबड़पट्टी क्षेत्र बोलते हैं, कुबड़पट्टी क्षेत्र, ठीक है, और उसके बाद में इनको फ्लोरोसिस युक्त क्षेत्र भी बोलते हैं। तो इस क्षेत्र में ये कौन कौन से 2 जिले हैं? अजमेर और नागौर, ये ध्यान रखना, अजमेर और नागौर। और ये क्षेत्र में जैसे मान लो एक क्षेत्र होता है विशेष इनका, जैसे नावापट्टी के, नावा नागौर के आसपास का क्षेत्र है, और परबसर और इनके क्षेत्र को कुबड़पट्टी क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर खारा पानी की वजह से, फ्लोराइड युक्त जो पानी तेज है इसलिए, ठीक है। मरु प्रदेश में लहरदार उबार को क्या कहते हैं? मरु प्रदेश के अंदर जो लहरदार उबार है उनको बोलते हैं उर्मिका। ये प्रश्न पूछा हूँ कॉलेज लेक्चरर, सेकंड के टीचर और 1-2 डिपार्टमेंट के अंदर, स्टेनोग्राफी के अंदर ये पूछा हुआ है, उर्मिका के रूप में जानते हैं। बरछान क्या है? बरछान क्या है, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जी उपरमाल क्या है? इस प्रश्न के अंदर पहले जो डिटेल के अंदर पढ़ा था, इससे पूर्व वीडियो के अंदर, उपरमाल क्या है, उपरमाल क्या है, ये प्रश्न है। ये प्रश्न का मतलब है बेसोरगढ़ से लेकर जो बिजोलिया तक का क्षेत्र है उसको बोलते हैं उपरमाल वाला क्षेत्र, ठीक है। जो हमने पढ़ा था पहले, मेवल क्षेत्र क्या है, मेवल क्या है, तो ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं मेवल क्या है, यानी मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग मेवल क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार बरछान क्या है? एक प्रकार का बालू का स्तूप है, एक प्रकार का बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप है। इस टाइप प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों। जो इसमें 10% के अलावा 10-15% और भी बताए, तो एक सीमित समय के अंदर आप समय समय पर क्या है रिवीजन कर सको, ठीक है दोस्तों। जो अपने भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षा की, उनको जरूर भेजें, एक निःशुल्क सेवा है। और पीडीएफ तैयार होते ही आपको मैं बिल्कुल भेजूंगा इनके बारे में पीडीएफ, जो हस्तलिखित मेरे नोट्स के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।